सूरदास जी हिंदी साहित्य गगन के सबसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं और भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्णोपासक कवि हैं। इन्होंने अपनी संगीतमयी वाणी से कृष्ण की भक्ति तथा बाल लीलाओं के रस का ऐसा सागर प्रवाहित कर दिया है जिसको मथ कर विद्वत जन भक्ति सुधा और आनंद की श्रेष्ठ मोती को प्राप्त करते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में विद्वानों में आपस में मतभेद है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सुंदर चित्र खींचा है जो आंखों से देखे बिना संभव नहीं है। इस प्रकार उन्हें जन्मांध कहना यथोचित नहीं लगता है। कविवर सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्त के गायन में ही थी। वो बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति के श्रेष्ठ साधक थे। इन्होंने भक्ति का एक पद लिख करके पुष्ट मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को इन्होंने सुनाया। इनका अपना वह स्वरचित पद था। उसे सुन करके महाप्रभु वल्लभाचार्य जी इनसे इतना खुश हुए कि उन्होंने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया और सूरदास जी को निर्देशित किया कि श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर के वो भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित कीर्तन करें। और यह इस भार को सूरदास जी ने स्वीकार किया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों की एक संगठन तैयार किया। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गऊ घाट पर रहकर, एक गऊ घाट था जिस पर वे रह करके जीवन के अंतिम क्षण तक कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसौली नामक ग्राम में हो गया। खंजन नयन रूप रस माते, इस पद का गायन करते हुए सूरदास जी ने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। सूरदास जी की रचनाएं, सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी है, जिसमें सूर सागर श्रीमद् भागवत के आधार पर रचित सूर सागर के 1.25 लाख पदों में से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं। इस काव्य में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। संपूर्ण सूरसागर एक गीत काव्य है जिसे गाया जाता है। उनकी दूसरी रचना सूर सारावली है। इसमें 1107 पद हैं। यह सूर सागर का सार तत्व है। साहित्य लहरी, इसमें 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय को आधार नहीं बनाया गया है, परंतु मुख्य रूप से नायिकाओं
एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इसमें यत्र तत्र श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है और कहीं कहीं पर तो महाभारत की कथा के अंशों का भी दर्शन होता है। साहित्य में सूरदास जी का बहुत बड़ा स्थान था। साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य के साहित्य आकाश में सूरदास जी सूर्य के समान थे। इसीलिए उनके संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योतशम जहतः कर प्रकाश। सूरदास जी हिंदी साहित्य के विशाल गगन में सूर्य के समान प्रकाशित होते रहे हैं। इनकी भाषा, सूर्य की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा है। इसमें यत्र तत्र संस्कृत और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। ब्रजभाषा के काव्य को साहित्यिक भाषा का रूप प्रदान करने का श्रेय सूरदास जी को ही है। सूर्य की भाषा में सरलता, मधुरता, मार्मिकता है और यत्र तत्र मुहावरों का भी प्रयोग दिखाई देता है। सूरदास जी की शैली, सूर्य की शैली गीत काव्य की शैली है। इसके 3 रूप समझे जा सकते हैं: विनय तथा भक्ति संबंधी पदों की सरल शैली, बाल लीला तथा गोपी वर्णन संबंधी पदों की मधुर शैली और दृष्ट संबंधी अस्पष्ट और दुरूह शैली। इनके रचनाओं में छंद, रस और अलंकार, सूर्य की रचनाओं में वात्सल्य, श्रृंगार रस, शांत रस का विशेष वर्णन हुआ है। श्रृंगार रस में संयोग और वियोग का भी दर्शन होता है। कहीं कहीं हास्य, करुण, वीर और रौद्र के भी वर्णन मिलते हैं। अलंकारों की दृष्टि से सूर्य की रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का दर्शन होता है। सूर्य का काव्य अलंकार की दृष्टि से, अलंकार को दृष्टि में रखकर तैयार नहीं किया गया। इसमें अलंकार स्वाभाविक ढंग से आ जाते हैं। अतः काव्य में अलंकार बोझिल नहीं प्रतीत होता है। सूर्य ने अपनी रचनाओं में मुक्तक गेय पदों का वर्णन किया है। किस पद का? मुक्तक गेय पदों का वर्णन किया है, जो विभिन्न राग रागनियों में बधे हुए हैं। इन्हें गेय पद, शैली, रीति काव्य कहा जा सकता है। सूरदास जी का स्थान हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ कवियों में प्रमुख है। धन्यवाद।